नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से देव उठनी एकादशी की व्रत का फल दुगना हो जाता है। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी के रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं एक निराश्रित महिला हूँ। नगर में मेरा कोई आना जाना नहीं है। मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है। किससे सहायता मांगूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। वे बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राजा का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकाई और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, हे रानी, आज एकादशी का व्रत है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति को बड़ी रानी से कहा तो वह बोली, हे महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर काट दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दया हमारे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। दोस्तों, यह थी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। आपको व्रत कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं।